राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर से उपस्थित बही और सानी मैया के एक बहुत सुंदर कहानी लेके। ये कहानी द्विजनी देवरानी जेठानी के ऊपर आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसन लाग। कहानी अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी जौने से कि कौनो भी हमार नया वीडियो आवत ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन के हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद है बहन पे ऐसे ही बना रहे। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में दो जने देवरानी जेठान रहत रही। तो जौन जेठनिया रही वह बहुत गरीब रही और जौन देवरान रही है उनके पास बहुत धन दौलत रहा। काहे से कि जौन जेठान रही उनका आदमी कुछ काम ना करते रहन, कहूँ नौकरी चाकरी ना करते रहन। और जौन देवरानियों रही उनके पति का अच्छी नौकरी मिल गई रही, शहर में नौकरी करत रहन। तो ऐसे अपन अच्छा खासा पैसा रुपया भेजत रहे थे, अपन गाँव में ठाठ से रहत रही है। अपने जेठान के जरावे के मारा और उनके आगे आवे नया नया कपड़ा पहिर के, नया नया अपन सब कुछ गहना गुड़िया कबो कुछ बनवावे कबो कुछ बनवावे दिखावे और घमंड में चूर रहत रही। देखा हम तो ई बनवाए, हम तो वो बनवाए। और वही जेठनियो बेचारो जौन रही वो तो बहुते गरीब रही, तो उनके खाहू के ठिकाना ना रहा। तो वह अपने देवराने खिए जाए और नहीं खिया अपन कुटौनी करें पिसौनी करें घर एक सारा काम करें मांजाएं धोएं और जितना भी काम उनके रहत रहा सारा काम उनके करत रही, चौका बर्तन करत रही और सब कुछ करत रही। तो वो नहीं उनका कुछ पसर खाड़ दई देत रही और उसे आपन कुछ गुजारा होत रहा, जौन खाना पीना बचत कुचत रहा ओका कुल दई देत रही। तो वही कुल से उनके गुजारा होत रहा। उनके दूठी लड़कियों रहन भाई और उनके जौन पति रहन यानी कि जौन जेठनियों का आदमी रहन है और कुछ खेती बाड़ी तो रहा ना है। तो वह जात रहन भीख मांगे। तो उन्हों कुछ भीख मांग के ले आवत रहन। तो कहूँ के थोड़ा बहुत चावल दई दे, कहूँ के थोड़ा बहुत गेहूं दई दे, तो कहूँ के थोड़ा बहुत आटा दई दे, एक चुटकी दुई चुटकी और ऐसे ऐसे अपन दई देत रहा है। तो अपन ले आवत रहन। उन्हों अपन मांग जांच के हवे अपन अपने देवरानी खिया काम धाम कई के। तो वही से नीक बेकार लड़कियन का पेट भरत रहा है। एक दिन कैसे बात है देवरनिया अपने घरे दूर दूरिया करवाइया रही। तो बुधाई का कहीं कहीं कि दीदी बिहान तू सवेरे आई जाऊ जल्दी से और घर एक साफ सफाई को बढ़िया कई दो बिहान और सानी मैया पूजा पाठ है मेरे खिया दूर दूरिया बा। तो जितनी खुश हो गई सोचिन कि हम सुहागिन है हम के जाने न्योते हो तो न्योती है हमका। तो कहीं का बहनी हमहू के न्योता बा हमहू बैठब हुमा। तो उनका डांटी बड़ी जोर से, कहीं तोहरे बुद्धि उद्धि बाय तोहका कहाँ से न्योता रहे, इतना बढ़िया बढ़िया सब पहिर ओढ़ के आए तोहरे न पहिरे के न ओढ़े के यहाँ बीच में कहाँ तू बैठबू भिखारी ने। अरे तो का है नाते बोलावत है घर एक साफ सफाई कर देबू और पूजा पाठ का तैयारी कर देबू जौन सोहगैली आई है उनका सबका खाए पिए की व्यवस्था करे के बाटे। ते नाते से काम ज्यादा रहे बिहान तू सवेरे आई जाऊ तो का न्योता ना देत है। बेचारो बहुत दुखी हो गई लेकिन कहीं चला ठीक बा। तो अपने घरे आई बताई तो कहें कि कल हमका बहुत सवेरे जाए के बा और हम जल्दी उठ के चली जाब। घरे जवन अपन थोड़ा बहुत दाना चबाना धरा हुए तब तक वह तू सबे खाया पिया। काहे से कि रोज रात रात रूखी सूखी कुछ न कुछ अपन बनाए उनाए दई देत रही। तो लड़के उनके खाए लेते रहन उनके पति खाए लेते रहन अपन भी खूब मांगे निकल जात रहन। अब वो दिन जल्दी जाए के रहा तह नाते से बेचारो कुछ ना बने पाई। जल्दी सवेरे उठिन और नहाइन धोइन माता रानी के नाव लिही और कहीं अब हम जात है लड़के जौन घरे में कुछ होए अपन खाया पिया और अब हम उनके खिया जात है उनके घरे काम बाटे। तो उनके घरे गई जल्दी जल्दी उनके घरे पूरा साफ सफाई की झाड़ू बहारू की और जितना काम रहा मतलब सब कुछ की पूजा पाठ की तैयारी करवाए दी। फिर जो सोहगैलिन रहे उनका खातिर अपन गई खाना पीना बनवाए लागी। तब तक यार सुहागिन सब आई और पूजा पाठ सब कुछ हो गए और सब जनी गई अपने अपने घरे खाए पी के जो अपन नाश्ता पानी खाना पीना बनाए रही। तो उनके देवरान उनका सब प्रेम से सम्मान से खियाई पियाई और सब घरे गई। जब सब सोहगैली चली गई अपने घरे तो जेठनियो कहीं कि बहनी आज हम अपने घरे खाना बने ना आया है तोहरे खिया जल्दी आवे के रहा है। ते नाते समरे घरे कुछ बना ना बा हमार लड़के भूखान हुई हैं। हम हो थोड़ के प्रसाद दे दे तू और कुछ जवन होत दे दे तू खाए पिए के लेके जाइत हमार लड़के खाए लेते
और हमार पति तो चला गए भीख मांगे, वो तो हुई है न, लेकिन लड़के वे हुई है बेचारे पुटपुटात हुई है, भूखान हुई है, रोज कुछ न कुछ बने धई के आई रूखी सूखी। तो कहन की का बताई दे जरूर हम तो का, लेकिन जितना तू बनाए रहो उतना सब तो खत्म हो गए, अब बटबे ना किया। अब जवन बनाए रहो का सो गईली ना अपन खाई पी जवन रही सातो सोहागिन, और फिर हमारे लड़के बच्चा भर एक बच्चा बाटे, तो कहाँ से का दई। तो बेचारो बड़ी दुखी भई, हमार लड़किया वैसे बैठा हुई हैं, अब हम काव लई जाई, काव खियाई। अब तक ई आशा रही कि बचा-खुचा रोज दई देती, ताजा कुछ न कुछ देबे करिहें, तो लई जाब अपनी लड़कन के खियाओ, अपनो भूखान रही बेचारो। अब लड़कनों खातिर ना पाई, अपनो ना पाई, बड़ी दुखी भई, आँखी में आँसू आई गे। कहीं बहिनी अच्छा कुछ नाय बा त हमें प्रसादवा दे दा। प्रसादवा दई दे, कुछ लाई चबेना बाटे, तब हमार लड़के उहे खाई लइहें, कुछ पानी पी लइहें, पेटे में कुछ असर होई जाए, ओकरे बाद फिर देखब कुछु होए घरे में तो बनाओ। तो कहीं कि नाही प्रसादो ना बाटे, ज्यादा प्रसाद कहाँ बा। अब जौन सब सोहगइलिन रहीं आपन लइके गईं, हमका जौन भीख मांगे मिला रहा है के, जौन ओसानी मैया के भीख मांगा जात है, जौन हमें मिला रहा तौन थोड़ा ही रहा, तो ओमा हम सब अपने लड़कियन के बाँटी के तोहका दई देई। प्रसाद-उरसाद ना बा, जा अपने घरे, हमार दिमाग ना खा भई, हमहू खाए पिए के बा, हम भूखान बियासी हई। अब उनका डाँट के भगाए दीं बेचारों का। अब भगाए दीं डाँट के, घरे पहुँचे लड़के बेचारे आशा लगाए बैठा रहन, दौड़न कहन कि माई काव ले आऊ, काव देहे हईं चाची, काव हमरो सबका खाए कुछु देहे हईं, आज तो कुछ बढ़िया आए होए। तो बेचारो रोवे लागी, दोनों लड़कियन कलेजेस लगाए लिहीं, कहीं भैया आज तोहार चाची कुछु नाय देहे हईं, और आज तोहका सबका भूखे रहिक बा। अब चलत हई देखी त घरे में कुछु होए अगर पसर खाँड़ त उहे बनाए देबै, उहे खाया चाची तोहार कुछु नाय दिही। लड़के बेचारे बहुत दुखी हुई गए, उतने उदास हुई गए एकदम, कहन कि अम्मा तो प्रसादवा देहन हुई हैं, प्रसादवा दे दे तब तक खाई पियो सानी मैया के। तो वो कहिन कि नाही भैया प्रसादहो नाय दिही, हम मांगत रहे लेकिन प्रसादहो नाय दिही है। एह नाते से कुछु नाय बा, तू सभे कुछ दिन परेशान हुआ बैठा, हम देखी थे कुछु होए तो बनाए देई। गई खोजे लागी उनके हियाँ घरे में ओह दिन संजोस कुछु नाय रहा, ना बेचारों के एक्को चुटकी आटा रहा और ना चावल रहा, कुछ ना रहा, बहुत परेशान भई, बैठ के खाली वहीं रोवत रहीं। तब तक उनके जौन पति रहन नहु पहुँच गयन भीख-ऊख माँग के, थोड़ा बहुत कहूँ कुछ पाए-वाए रहन आटा पिसान। कहन का बात है, काहे सबके इतना उदास है, काहे रोवत हऊ? तू तो आज गए रहू दूर-दूरिया में, तोहका नाय दिही कुछु खाए पिए के? अच्छा नाश्ता पानी बनवाए रहे हुइहें, कुछु नाय दिही का? तो कहिन रोवे लागिन, कहिन नाही हमका कुछु नाय दिहिन, कहिन कि खत्म होइ गे खाना-पीना कुछ ना बाटे, प्रसाद मांगे हमें उहो नाय दिही। इहे कहि के फूट-फूट के वो बेचारो खूब रोवे लागी, उनका रोवत देख के लड़कियों खूब रोवे लागिन। ऐसे वो बहुत दुखी भइन, उनके पति जौन रहन बहुत दुखी भइन। कहन बतावा 2 भाई और दोनों भाई के औलाद और परिवार में इतना अंतर, हम इतना गरीब, हमार भाई इतना अमीर और इतना कष्ट हमारे लड़कन के झेले के पड़त बा। त अपने मेहरारू से कहन, कहन कि अइसन करा कि तुहू दूर-दूरिया चबुआई डारा, और तुहू दूर-दूरिया चबुआई डारा और हम अपने लड़कियन के प्रसाद खियाओब ज़रूर। हमार लड़किया प्रसादे खातिर तरसत हइन, त हम अपने लड़किया के खियाओब ज़रूर। वो कहे लागिन कहीं तोहार दिमाग खराब बा, लड़कियन के कैसो हम जियावत-खियावत हई, तू 4 पसर भीख माँग के ले आवत ह, और हम थोड़ के बहुत आपन जाइत उनके हियाँ खटित दिन भर त दई देत ही पसर खाँड़। लड़कियन के जियाई-खियाई कि हम दूर-दूरिया चबुआई, कहाँ हमरे इतना बा जौन हम दूर-दूरिया चबुआऊ। अगर होत तबे त चबुआईत। तो वह कहन कि लेकिन अब हम अपने मने में प्रण कइले है कि तू दूर-दूरिया चबुअबू ज़रूर। आज जवन कुछ हम माँगे जाँचे पाए हई, एका खाना ना बने, इहे बेच के हम जात हई पहिले छोट-छोट 2 ठो गगरी ले आऊ, और गगरी ले आए के हम तोहका दई देबै। अब जवन कुछ तू जाबू उनके खियाँ से पउबू और हम भीख माँग के ले आऊ। तो ओमा जब चावल मिले और चना मिले, तो एक गगरी में चावल धई दहू, एक गगरी में चना धई दहू, एक-एक मुठी रोज धरत जाऊ, जवन बचे ओकरे अलावा उहे बने उहे खाई जाए। और जब होई जाए पूर, तब औसानी मैया के दूर-दूरिया तो चबुआऊ ज़रूर, हर चीज़ के जुगाड़ होत है। भाई जब ज़्यादा नाई न, तो वैसे व्यवस्था करे के पड़े। तो उन्हों कहीं हाँ बात तो तू ठीक कहत हया। तो गइन जौन सीधा पिसान पाए रहन थोर बहुत ओका बाजारे में बेच देहन, और बेच के 2 ठे गगरी खरीद ले आइन। गगरी खरीद के लइके आइन कहन ल्या अब बिहान से जवन कुछ आए एही में एक-एक मुठी डारत जाऊ,
और जवन बचे उहे फिर बनाई जाए खाई जाए। लेकिन पहले एक मुट्ठी एहमन चावल एक मुट्ठी एहमन चना जरूर डार दिहु। कहिन ठीक बा। वह दिन पानी पी पी सब सोवत गए, वैसे लड़के बच्चे अपना सब कहूँ कुछ ना रहा खाए पिए के जुआर भाई। तो का करें, अगले दिन उठें तो अपन निकल लेहन सवेरे भीख मांगे। वह फिर गई अपने देवरान किया काम धाम सब की। ओकरे बाद कहीं कि मोक दे दा कुछ जवन होए तोहरे। तो जवन बासी कुसी खाना पीना बचा रहा, खनवा तो बचा ही रहा, काल वाला जवन खाना रहा वह खाना आज उनका दीही। कहिन की बहनी तो खनवा लागत बस सड़ी के बा। अब कहीं जवन बा उहे बा और खाना हम थोड़ो बने हे, लेके जा खाए खोत खा ना खाए खोत बहाई दी। तब ओका दीही और कहिन कि हमें कुछ अनाजे दे दा, कम से कम कुछ तो हम बनाए लेब। तो कहा कि दुई पसर उनका चावल दीही, दुई पसर चावल दीही, कहीं जाई है कुल अपन बने खाई लियो हमार दिमाग ना खा। तो बेचारो आई तो हमें से एक मुट्ठी चावल गगरी में डाल दीही और एक मुट्ठी चावल चुरैन पकाइन और नमक से सान के तेल से दई दीहिन दोनों लड़के उनकर खाएन। तब तक दोपहरे तक उनके आदमी भी खूब मांग के पहुंच गए। तो कहन कुछ खाए वाए के बा। तो बताइन कहीं ऐसे ऐसे बात बा, खाली दुई पसर चावल दे रही जौने में एक पसर बनाए एक पसर डार दे है गगरी में। अब एक पसर जौन बनाए ओका दोनों लड़के खाई गए न कुछ बा ना। तो वह कहन अच्छा कौनो बात ना बा, ला हम आटा ले आई एक रोटी बनाई डारा तू खाए ला दुईठी दुईठे हमहू खाए ली। तो फिर ओका सानी अपन रोटी ओटी बनाई मोटी मोटी दुईठू, एक रोटी उनका दी एक रोटी अपना खाई। खाए के अपन पानी उनी पी ली। ऐसे रोज के नियम बनाए ली जवन कुछ आवे तवन कुछ ओमें डालत। कबो भीख ऊख जब मांगे जहाँ चावल भी पाई जात रहे तो का एक मुट्ठी चावल डाल दे हम और बनैले। कहूँ चना पाई जात रहे थोड़ा चना डाल दे, चना वाली गगरी में बनैले। ऐसे ऐसे 7 दिन बीत गए। जब 7 दिन बीत गए तो कहन कि देखा कुछ अनाज भय कि ना भय, आसान माता के दूर दूरिये सब आवे भरे कुछ भय बिहान भी है, अगर होई हो चबवाई डारा। तो देखिन कहिन कि हाँ कुछ चना इकट्ठा होई के बा और कुछ चावल इकट्ठा होई के बा, लेकिन गुड़ा कहाँ से आए पैसवा त ना बा। तो वह कहन नाही कहूँ कहूँ 1-2 रुपया के पैसो दई देत है तो ओका हम खर्च ना के आई हमरे थैली में बा, हम जात हई गुड़ लेके आऊ और तब तक तू जा चावल और चना भुजाए ले आवा और सास सोहागिन ने बतियावा। तो कहिन ठीक बा अपन चली गई चना चावल लेके भुजावे और सास सोहागिन ने उतरे और अपन चला गए बाजारे। जब बाजारे नेचकाने तो उनके दिमाग में आए कि लावा देखी थैलियम बा पैसवा हमरे कि भुलाए उलाए कहूँ खर्च वर्च इतना कई दे है, चला तो आए माने सो गइलू ने उते कही दे है। तो जब हाथ डालेन थैली में तो ओमे 4 सिक्का उनके हाथे में आए। जब हाथे में 4 सिक्का आए और हाथ निकालेन बहरे तो देखेन कि वो साधारण सिक्का ना होई के सोने के सिक्का रहा। अब तो उनके आश्चर्य के ठिकाना ना रहा। कहे नहीं तो औसान मैया के चमत्कार हुई। औसाने मैया इतना कहे हैं कि हम सब इतना गरीब रहे हमरे सब औसान मैया की पूजा ना करे में समर्थ रहे। औसान मैया देखा आज हमका इतना धन दई दी। बड़ा खुश भैन गए एक सिक्का बेचेन और वही सिखो बढ़िया पेड़ा और गुड़ और लाई वाई बढ़िया चवैना चना कुल खरीद के लेके आए जौन भुजावे ग रही तो भुजावे गवे रही और नाश्ता पानी करे सबके व्यवस्था सब कुछ अच्छे से लेके झोला भर के अपन आएन और लौटन जब हर वार वह अपन भुजा जाए लौटी। तो कहीं का गुड़ा ले आया तो कहन देखा हुआ धरा बा। जब वहार देखे झोला खोली देखी उनमें इतना सामान भरा पड़ा रहा तो पूछे लगी कहीं इतना सामान कैसे तू लाया, तोरे पास तो कहत रहा थोर बहुत 2-4 सिक्का पड़ा बा। तब वो सब कहानी बताएन कहन ऐसे ऐसे बात बा और सानी मैया की चमत्कार बाटे। दोनों भाई बड़ी खुश हो गई। जो नौसानी मैया के नाव चना लाई निकारे रही वो लाई चना ले ली जौन खरीद के लेके आए रहन वो ले ली। एक के साथे सब व्यवस्था कई के मिलाए धई दी कहीं पान वान भी जा खरीद ले आवा फूल माला खरीद लावा का कुछ लोगन भया कहे अरे हमें ना जानकारी रही। तो गए न अपन फूल माला चूड़ी बिंदी सब कुछ अपन खरीद के लेके जवन जवन सामान लागत है खुशी खुशी लेके आएन और सब सुहागिन के न्योते रही तो सब सुहागिन पने मने में कहीं ये तो भीख मांगत है रोज कहाँ से इतना होई धन के दूर दूरिया सब वो आवे लागी खाए के अटबे ना करत। लेकिन सब कहीं चला भाई देखा जाए। जब आवत गई सब दूर दूरिया सब आए तो पूजा पाठ में कोनो कमी ना रही सारी व्यवस्था देख के सब जनी दंग हो गई। तो एक जनिस ना रहा इस पर पूछिन लही कहीं बहने ये बतावा अब तक तो तोहरे खाए के ना पूर परत रहा
अहो कहाँ से इतना तोहरे धन आई है, हम देखत हई बड़ी दिव्य व्यवस्था के हे हऊ, कैसे मांगू है? तो कहीं अवसान माई से, कहीं अवसान माई से, कहीं यहाँ अवसान माई से मांगे हो, मांगबो नाई के है। वही हमारे ऊपर दया खाए क अपने दे दीही। तो सब हँसे लागी, कहीं का बहिनी एकदम मजाके करत हउ का तू? ऐसे कहूँ अवसान माई दे देती, हमरे सबकत ना दे देती। तो बतावे लागिन कहिन कि हम बहुत गरीब हई, बहुत परेशान हई, वो दिन हमरे देवरानी के हियाँ दूर-दूरिया रही। अपने देवरानी से प्रसाद मांगे, उनका प्रसादो नाई दिही हैं। ना खाए पिए के दीं, ओ दिन हम बहुत दुखी भये हैं। और सबेरे चली गई रहे उनके खियाँ पूजा में, हमार लड़के भूखे रह गयेन और ओ दिन हम सब पानी पी-पी सोई गए। और हमरे मालिक कहेन कि तुहू दूर-दूरिया चबवाए डारा। हम कहे हमरे पैसे ना बा कहाँ से हम चबवाई। तब वही दिन वह गयेन कहेन हम 2 ठो गगरी लाऊ और जौन पाए रहेन भीख-ऊख मांगे हमहू जौन अपन कुछ थोड़ बहुत पसर-खाड़ पाए रहे तो वही से आपन गयन भीख मांगे रहेन जवन वही से आपन बेच के 2 ठो गगरी लाएन, ओ दिन हम सब पानी पी के सोई गए, खाना ना खाए रहे। तो वही गगरी में हम सब इकट्ठा करते रहे चना और चावल और इकट्ठा करे के बाद जब काल इकट्ठा होई तो लई गए हम भुजावे और वो गए अपन गुड़ खरीदे तो 4 पैसा उनके जेब में पड़ा रहा और वो पैसा रास्ता में जात-जात अवसानी मैया का आशीर्वाद से सोने के सिक्का बदल गए। जौने में कि 1 सिक्का बेच के सारी व्यवस्था कहेन हम पैसा बहिन बचा बा और 3 सिक्का और धरा बा। अब हमरे पास कौनो चीज़ की कमी ना बा, हमरे ऊपर अवसान मैया का आशीर्वाद बा। सब जनी सुनी सबके रोवा एकदम खड़ा होइ गे। देवरनियाऊ दौड़ी-दौड़ी आई। उन्हू जब सुनी भाई कहिन कि दीदी हमका माफ कई दे, हमसे बहुत बड़ी भूल होइ गे। हम पैसा के घमंड में आंधर होइ रहे। हम एका कुछ समझी ना पाए कि हाँ पूजा पाठ का प्रसाद वगैरह सबका देके चाही। तू मांगबो केहू तबो हम तोहका नाय देही। और एका खातिर हमका माफ कई दे। कहीं हम के हई माफी करे वाली अवसान मैया से माफी मांगा। तो फिर वह अवसानी मैया से माफी मांगी। अवसान माता जैसे जेठानी को उनके भला कीहीं, वैसे सबके करें। एक बार सब प्रेम से बोला अवसान माता की जय। एक समय